श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड की तरफ से खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अकीदतमंदों की बढ़ती तादाद को देखते हुए बुजुर्गों और माजूर यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए रोप वे प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि ताराकोटी से सांझी छत तक केबल कार प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है, जिसमें ये 14 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 6 किलोमीटर में तय हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसका सीधा फ़ायदा माजूर और सीनियर सिटीजन को मिलेगा जो कि यात्रा पर आना चाहते हैं मगर सफ़र लंबा होने की वजह से वो यात्रा पर नहीं आ सकते थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों की तादाद हर साल बढ़ रही है। पिछले साल यात्रा में 95 लाख का नया रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि 2023 में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल अब तक 86 लाख से ज़्यादा अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर वाक़ माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक श्रद्धालुओं की तादाद साल के आखिर तक और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ये आंकड़ा दिसंबर तक 95 लाख को पार कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में। और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें, परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं। और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के ज़रिए। और ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी, लेकिन बोर्ड ने फ़िलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के ज़रिए फैसिलिटी मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगलमय हो और सुगम हो।